रहे, आनंदित रहे और मैत्रीपूर्ण रहे। परिस्थिति भले कितने भी विपरीत हो, हर परिस्थिति में हम सुखी नहीं रह सकते, लेकिन आनंदित रह सकते, मैत्रीपूर्ण रह सकते, ताकि हम दुख से लड़ते हुए दुख से मुक्त होने का जो मार्ग है उस मार्ग पर चलते रहे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि बोधि सर मैं ये 5वां श्लोक है, थोड़ा सा इसका विश्लेषण चाहता था। हाँ, पढ़िए। आवाज नहीं आ रही है, शायद आपका म्यूट कर दिया मैंने। हाँ सर, सर अब आवाज आ रही है? हाँ हाँ। अनित्यों से किस अनित्य का स्नेह होना उचित है कि सहस्त्रों जन्मों में प्रिय के दर्शन तक नहीं हो पाते। क्या आप क्या अर्थ लगा सकते हैं इसका? अनित्यों से किसी अनित्य का स्नेह होना उचित है कि सहस्त्र जन्मों में प्रिय के दर्शन तक नहीं हो पाते। सर वही तो समझ में नहीं आया, इसीलिए तो मैं स्पष्टीकरण चाहा। अनित्यों से किसी अनित्य का स्नेह होना उचित है। इसमें जो अनित्यता और स्नेह जो है उसको लेके इसका संबंध बताया गया है। तो कौन सी गाथा के बारे में बात कर रहे हैं सर? पांचवी गाथा, ध्यान पारमिता की 5वीं गाथा। सहस्त्र जन्मों में प्रिय के दर्शन तक नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ पे जो अनित्यता की जो या क्षणभंगुरता का जो अस्तित्व बताया गया है उसको दर्शाने के लिए समझाया गया है कि अनित्यता इतनी मतलब क्या कहते हैं, एक पल का जीवन है। हाँ, एक पल भर के लिए जीवन है। और उस पल भर के जीवन में जिसको हम स्नेह कहते हैं, जिससे हम प्रेम कहते हैं, जिससे हमारे जीवन में प्रेम रहता है, तो वो प्रेम भी कैसे उसमें मिल सकता है हम, लेकिन हाँ अनित्यता में ही प्रेम ढूंढते हैं। जबकि जो अस्तित्व जो है वो निरंतर बदलने वाला है, बदलते रहता है। तो किससे प्रेम? जैसे कि हम कहते हैं ना कि जब अगर अनित्य है तो किससे प्रेम और किससे द्वेष? आप द्वेष भी करेंगे तब भी वो अनित्य है, आप भी खुद अनित्य हो, सामने वाला विषय भी अनित्य है, तो किससे द्वेष और किससे प्रेम? लेकिन फिर भी हम अनित्यता को नहीं समझने के कारण हम उस द्वेष और प्रेम में या लोभ में हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो इसमें जो ध्यान की जो बात जो है, या ध्यान के संपर्क में जब हम आते हैं, जीवन की जो अनित्यता और जीवन की जो आसक्ति जो है, स्नेह का मतलब एक प्रकार से यहाँ पे आसक्ति ही है, या प्रेम, या जिसे हम रति शब्द से भी अक्सर हमने सुना है। तो ये गाथा उसी प्रकार से अनित्यता और आसक्ति को बताई गई है कि हमने आसक्त रहना चाहिए, क्या अनासक्त होना चाहिए, क्योंकि वो ध्यान का वो एक अपना विषय है जब हम अपने अस्तित्व को अनित्य रूप में देखते हैं। ठीक है। तो इसमें एक पृथकजन शब्द आया है। कौन सा? पृथकजन। पृथकजन, हाँ, पृथकजन ये शब्द जो है वो पुद्गल के लिए है। सामान्य, पृथक मतलब सामान्य मनुष्य, सामान्य पुरुष, सामान्य व्यक्ति। और आर्यजन मतलब श्रोतापन्न से लेके अनंत तक चारों जो जोड़ियाँ होती है, 8 प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, उसको आर्य पुद्गल कहते हैं। अज्ञान से भी समझ सकते हैं, ज्यादातर अज्ञान आदमी के लिए बोला जाता है। हाँ हाँ, मतलब सामान्य जो ज्ञान है।
एक पर्सन पुराना भी रह गया पेंडिंग, वो भी थोड़ी देर ले लें सर, चर्चा कर लें उसको। हाँ हाँ, कौन सा प्रश्न लगाइए? जी जी सर, वो जो पर्सन उठाया था ना मैंने सर 2 दिन पहले। हाँ हाँ, रिमाइंड कराइए। वो बाबा साहब के बारे में जो पर्सन था। हाँ हाँ, क्या जी जी, उन्होंने विपස්සना क्या बताई या नहीं बताई क्या ऐसा? क्या, क्या उनकी केवल सामाजिक क्रांति थी या वो आध्यात्मिक क्रांति भी थी, या आध्यात्मिक क्रांति में वो कुछ कंट्राडिक्शन है? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा सही। कुछ था। हाँ हाँ मैं हाँ, मुझे भी पूरा रिकॉल नहीं हो पा रहा। या बाबा साहब ने विपश्यना के बारे हाँ में हाँ बताया या आध्यात्मिक जी उन्नति जी के जी बारे में बताया कि नहीं बताया? तो ये सवाल मतलब हमेशा, मतलब हमारा खुद का भी होता है, लेकिन समाज में से भी ये सवाल ज़्यादा उठता है। जो समाज में लोग, ज्यादा हाँ, होता सर। हाँ जो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, जो ध्यान नहीं करते हैं या जी आध्यात्मिक, हाँ, उन्नति की तरफ उनका झुकाव कम होता है, ऐसे जो भी हमारे मित्र हैं, हमारे जो संगठन है या संगठन के जो लोग हैं, वो ये सामान्य तौर पे इस प्रश्न पे चर्चा करके बाबा साहब के एक ही पक्ष को सामने रखते हैं कि बाबा साहब ने सामाजिक क्रांति को विशेषता दी है। बाबा साहब का लक्ष्य सामाजिक क्रांति था, बिल्कुल जी सर सामाजिक जी। क्रांति था। लेकिन सामाजिक क्रांति करने के लिए जो ऊर्जा और जो पथ जो है ना, क्योंकि किसी का, अगर आपको परिवार का भी अगर कल्याण करना है सपोज, ठीक है, और आप में सहनशीलता नहीं है, सोचिए, आप में सहनशीलता नहीं है, आप में बुद्धि नहीं है, आप में मैत्री नहीं है, आप में करुणा नहीं है, तो क्या आप आपके परिवार का सही तरह से देखभाल कर पाओगे? क्या जवाब है? नहीं कर हाँ, पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। अभी यहाँ पे बात क्या आती है कि बाबा साहब ने क्या किया और कैसे जिए, है ना? अभी करते हुए हम बाबा साहब को हम अक्सर देखते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजकीय, ठीक है, इन मुद्दों को या इन बातों से वो हमेशा प्रधान रूप में या उस पक्ष में हमें उनका आंदोलन दिखाई देता है। लेकिन ये आंदोलन करने का जो उनका आंतरिक जो पक्ष जो था वो क्या था? क्या कभी हमने इस बात पे चर्चा की है कि बाबा साहब क्या हमें क्या देना चाहते थे? किस लिए बाबा साहब की लड़ाई थी? क्या पैसे के लिए थी, शिक्षा के लिए थी, या राजकीय सत्ता के लिए थी? बाबा साहब कहते हैं कि ये सब मिलने के बाद में भी हमें सम्मान नहीं मिला। बाबा साहब की लड़ाई सम्मान के लिए थी। सम्मान का दूसरा अर्थ है मानसिक समानता, है ना, मानसिक समाधान, या एक मनुष्य होने का जो आंतरिक जो एहसास जो है, ये बाबा साहब के सामाजिक या सभी आंदोलनों में एक केंद्रवर्ती रहा है। भले उन्होंने वो सत्याग्रह किया हो या फिर वो पॉलिटिकली उनका कार्य रहा हो, हाँ, लेकिन उन सब में जो आंतरिक जो भाव है कभी भी बाबा साहब से हमें अलग नहीं दिखाई देता है, हाँ। और इसलिए बाबा साहब जितने बाहर सामाजिक सामाजिक क्रांति के रूप में उनको हम देखते हैं, लेकिन उतने ही वो आंतरिक रूप में वो स्वयं में और लोगों में भी बदलाव लाना चाहते हैं। बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि अगर अस्पृश्यता को अगर नष्ट करना है, जब गांधी से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि गांधी कहता है कि हमने ब्राह्मणों का हृदय बदलना चाहिए इस अस्पृश्यता के समाधान के लिए, लेकिन बाबा साहब क्या कहते हैं कि ब्राह्मणों का हृदय बदले या ना बदले, मैं अपने समाज के हृदय में बदल कर लूँगा, हाँ। और समाज में के हृदय का बदल एक प्रकार से आंतरिक बदल है, और आंतरिक बदल के सिवा आप सोचिए कि कोई भी समाज में बदलाव होना संभव नहीं है। आज भी हमारा बदलाव इसलिए नहीं हो पा रहा है, हाँ, हम जाति से थोड़े ऊपर तो उठे हुए हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं जाति में ही फंसे हुए हैं। और इसका कारण भी यही है कि हमारी जो उस प्रकार की जो मानसिकता में बदलाव करने की कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा, प्रशिक्षण, या हमें जिस प्रकार से मार्गदर्शन लेके, या हमने बाबा साहब के उस विचारधारा के साथ में जब तक हम अपना अध्ययन नहीं करेंगे, हाँ, बुद्ध की शिक्षा के साथ में जब तक हम बाबा साहब के विचारों को, दर्शन को हम महसूस नहीं करेंगे, तब तक सामाजिक क्रांति भी जो बाबा साहब ने तो खुद की, लेकिन बाबा साहब उस अवस्था में थे जिसे हम बोधिसत्व का उनका अस्तित्व कहते हैं, हाँ, या पारमिताओं के माध्यम से उन्होंने उन कार्य को किया है। लेकिन हम समाज के जो लोग हैं वो अभी इतने विकसित नहीं है कि एक व्यक्ति इस प्रकार से सोच के कार्य कर सके,
और इसलिए हमारा जो दायित्व जो है हर मनुष्य का, हर समाज के हर एक मनुष्य का, कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी अगर हम अपने मन में बदलाव लाकर, हाँ, समाज की जो कुछ भी बुराइयां है, समाज में जो बदलाव हम लाना चाहते हैं, वो मन के बदलाव के साथ में ही आ सकता है। हाँ, लेकिन दूसरा ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ मन का बदलाव होने से समाज बदल जाएगा, ये भी एक अंतिम भूमिका है। हाँ, कभी कभी हमें ऐसा लगता होगा कि मैं अगर ध्यान कर लूँ या विपස්සना कर लूँ तो समाज, हाँ, ऐसे बदल जाएगा, ऐसा भी संभव नहीं है। तो हमें जो मेडिटेशन हम कर रहे हैं, विपස්සना कर रहे हैं, या कोई भी आंदोलन विपස්සना और ध्यान का आंदोलन कर रहा है, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है उस संगठन की और उस व्यक्ति की कि सामाजिक रूप में जहाँ भी बुराई है, अंधश्रद्धा है, उस पर सवाल उठाए या उसके तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करे कि इस प्रकार की बुराई को छोड़ना ही विपස්සना है। एक तरफ अगर विपස්සना करते हैं, दूसरी तरफ अगर हम ईश्वरवाद, जातिवाद को अगर मानने की प्रवृत्ति अगर वो इतनी बढ़ रही है, हाँ, तो फिर वो किस प्रकार की विपස්සना, किस प्रकार का ध्यान या किस प्रकार का कोई बौद्ध आंदोलन। हाँ, अगर समाज में से वो बुराइयां अगर नष्ट करने के लिए अगर हम अपने आप को, लोगों को प्रवृत्त नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमने ध्यान को उस प्रकार से देखा है कि कोई कितने भी दुखी हो जाए या दुख में रहे, लेकिन मैं अपने ध्यान से अपने आप को और जो उस मार्ग पर चल रहे हैं उसको मैं सुखी करूँ। हाँ, लेकिन उसे समाज बदलने वाला नहीं है। और इसलिए बाबा साहब जब म्यांमार में जाकर विपස්සना का जो उनका जो देखने का जो तरीका था, क्योंकि उन्होंने देखा कि बौद्ध भिक्षु जो है सिर्फ अपने विपස්සना करके मोनेस्ट्री में रहते हैं, उनको समाज की समस्या के साथ में कुछ भी लेना देना नहीं है। तो बाबा साहब का जो देखने का तरीका और जो उन्होंने बौद्ध धर्म से जो सीखा और जिए, वो खुद जिए, बौद्ध धर्म को खुद जिए, जितना मतलब कोई एक भिक्षु भी नहीं जी सकता है। अगर हम पूरे भारत के तो उस समय भिक्षु थे ही नहीं उस प्रकार से, लेकिन अगर आजू बाजू के भिक्षु को अगर हम बात करते हैं, म्यांमार के हो या श्रीलंका के हो या तिब्बत कहीं के भी हो, तो बाबा साहब जैसा कोई जिया नहीं है। हाँ, अगर जिए होते तो जो उनको देख के बोधिसत्व कहने वाले दलाई लामा जी हो या श्रीलंका के कॉन्फ्रेंस के सभी बौद्ध विद्वान हो या म्यांमार के बौद्ध विद्वान हो, तो बाबा साहब को बोधिसत्व नहीं कहते। अगर कहा है इसका मतलब बाबा साहब वो जिए हैं, हाँ, बोधिसत्व के रूप में, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक ऊर्जा से, आध्यात्मिक शक्ति से ही उन्होंने समाज में बदलाव किया है। और इसलिए समाज का जो बदलाव जो है वो अभी हमारा दायित्व है कि हम भले किसी भी संस्था के साथ, किसी भी प्रैक्टिस के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बौद्ध होने का सबसे बड़ा दायित्व जो है वो है सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव। और सांस्कृतिक बदलाव की शुरुआत जब होती है कि जब हम बौद्ध बनकर आगे आते हैं। अगर विपश्यना करने वाला व्यक्ति या नॉन बुद्धिस्ट व्यक्ति अपने आप को अगर बौद्ध नहीं कहलाता है, तो इसका मतलब ये है कि बुद्ध की शिक्षा लेकर भी बौद्ध बनने की जो बात है वो आगे लेके जाना नहीं चाहता है। सीधी सी बात है। बौद्ध होना मतलब लेबल लगाने का बौद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर हम बुद्ध की शिक्षा से वो चीज़ ले रहे हैं और हमें पता है कि इसी से ही मेरा कल्याण होने वाला हो, तो उसी को ही बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हुए उसका अनुयायी हम क्यों नहीं बनने के लिए प्रोमोट कर रहे हैं। अन्यथा धर्म जो है या संस्कृति जो है वो दूसरे लेवल पे चली जाएगी, दूसरे लोग उसको हाईजेक कर लेंगे। आप देखिए ना, विपश्यना संस्था की बात, आप विपश्यना में हो, मैं भी काफ़ी लोगों को विपश्यना को जानता हूँ, तो विपश्यना के जो चलाने वाले लोग कितने बौद्ध हैं। अगर हम उस संस्कृति को अगर बचाना चाहते हैं तो उसमें कितने लोगों के पास में उसका संचालन है, कितने केंद्र जो रियल बौद्ध है, जो मतलब उस मानसिकता से, उस आचरण के साथ में विपश्यना को आगे लेके जा रहे हैं। और इसलिए बाबा साहब ने जब महाबोधि सोसाइटी में देखा था कि वहाँ पे ब्राह्मण लोग बौद्ध धर्म की बातें कर रहे हैं, हाँ, बौद्ध आचरण या प्रचार प्रसार की बात, ब्राह्मण कैसा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। तो उसी प्रकार से जो भी संस्था या संगठन अगर भारत में बौद्ध धर्म का कार्य कर रहे हैं, एक अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन दोनों स्तर पर करना चाहिए। फिर वो विपश्यना के लोग करने वाले, अगर गोयंका जी ने इस प्रकार से नहीं कहा है तो इस प्रकार से वो लोग नहीं करते, लेकिन वहाँ पे जाने वाले हम लोग जो बौद्ध लोग के तौर पे अगर हम जा रहे हैं तो हमने वो जिम्मेदारी ज़रूर लेनी चाहिए कि हम बौद्ध बने, लोगों को बौद्ध बनने के लिए हम सांस्कृतिक स्तर पर उनको ऊंचा उठाएं,
और धीरे धीरे उनकी जो मानसिकता है, ध्यान के माध्यम से हो, विपස්සना के माध्यम से हो, हम उनके मानसिकता में बदलाव करें, तब समाज बदलेगा। अन्यथा समाज बदलने की जो बात बाबा साहब ने की है, आज हमारी जिम्मेदारी है। और बाबा साहब ने दोनों पक्ष को बहुत ही संतुलित या बैलेंस करके उन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत सत्याग्रह से, जो 14 तालाब का सत्याग्रह से लेके आखिरी जो उनका आंदोलन रहा है धम्म क्रांति का, धर्मांतर का, ये दोनों आंदोलन एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसी आंदोलन से धम्म की क्रांति का उद्भव हुआ है। हाँ, जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। हाँ, कि इस पीड़ा से, एक दुख से, इस अन्याय से, अगर कहीं ऐसा धर्म है कि जिस धर्म में ये पीड़ा, ये दुख, ये यातना नहीं मिलेगी, ऐसे धर्म की बाबा साहब ने 21 साल के अध्ययन के बाद जो उन्होंने खोज की है। हाँ, तो एक प्रकार से बाबा साहब की जो दृष्टि जो थी, जितनी सामाजिक थी उतनी ही आध्यात्मिक थी। और शायद एक सवाल बाबा साहब को पूछा गया था और उनको कहा गया था कि बौद्ध धर्म के आचरण से या बौद्ध धर्म का धर्मांतरण करने से आपको क्या लाभ मिलेगा। तो बाबा साहब 2 प्रकार से जवाब देते हैं, और इसमें शायद मेरा जी के सवाल का जवाब आ सकता है। बाबा साहब कहते हैं कि बौद्ध बनने से मनुष्य को या समाज को 3 प्रकार के लाभ होने वाले हैं, लेकिन इन 3 प्रकारों के लाभ में मुझे, या अगर मैं मेरे लिए बात करूं, बाबा साहब कहते हैं, तो मेरे लिए सिर्फ एक ही लाभ पर्याप्त है। तो खुद के लाभ की जब बात करते हैं और 3 लाभ की जब बात करते हैं, तो पहला लाभ जो है बौद्ध होने से लोगों को मिलने वाला है और मिल चुका है, वह है सामाजिक लाभ, सामाजिक बदलाव, सामाजिक सुख, पहला लाभ है। दूसरा लाभ बाबा साहब बात करते हैं वो आर्थिक लाभ। सामाजिक जितनी भी कुरीतियां से, जितने तरीके से हम बचेंगे या सुरक्षित रहेंगे, उतना ही हमारा आर्थिक उन्नति होती है, हुई है। और हमने देखा है कि अर्थ, हमारा पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ पे खर्च होता है, अंधश्रद्धा और हमारी जो मान्यता है, हाँ, जिस धर्म के साथ में जुड़ी रहती है, उसी में ही सबसे ज़्यादा हमारा पैसा खर्चा होता है। तो आर्थिक उन्नति का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा कमाना, जो पैसा कमा रहे हैं और खुद को इस्तेमाल करने के बाद में जो बचत होती है, वो आर्थिक विकास है, आर्थिक उन्नति है। हाँ, नहीं तो फिर जितना पैसा आया उतना पैसा खर्च कर लेना, वो कोई आर्थिक उन्नति नहीं है। तो ये उन्नति जो है बाबा साहब बौद्ध धर्म से देखते थे कि इससे आर्थिक उन्नति होगी। और तीसरा और महत्वपूर्ण जो लाभ बाबा साहब कहते हैं वो है आध्यात्मिक लाभ। जिस आध्यात्मिक लाभ के बारे में जो बात करते हैं, उसके बारे में लोग ज़्यादा उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे। और बाबा साहब खुद के बारे में जब बात करते हैं कि मुझे क्या लाभ मिलने वाला है स्वयं के लिए, तो बाबा साहब कहते हैं कि मुझे एक ही लाभ पर्याप्त है, जिसे आध्यात्मिक लाभ की बात करते हैं अपने लिए। लेकिन समाज में जो लोग भी बौद्ध बनेगा या बनने की जो आवश्यकता इसलिए है कि उनको 3 प्रकार के लाभ की आवश्यकता है, जिसमें सामाजिक है, जिसमें कल्चर या सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आता है, दूसरा है आर्थिक लाभ, और तीसरा है आध्यात्मिक लाभ। तो इन तीनों लाभों के लिए बाबा साहब ने पूरे आंदोलन को, या जिसे हम धम्म क्रांति कहते हैं, सामाजिक बदलाव कहते हैं, हाँ, ये एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई बातें हैं। हाँ, एक अपने आप ऊंचा होने से दूसरा नहीं होगा, या दूसरे पे ध्यान नहीं देना है, या उसका आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से सोचने से सही अर्थ में बाबा साहब का जो सोच है, बाबा साहब का आंदोलन जो है, वो कहीं ना कहीं बिखर रहा है। और यही हमारी जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को, भले संघ और संस्था क्या कर रही है, लेकिन व्यक्तिगत रूप में भी हम क्या सोच रहे हैं, एक बौद्ध या बाबा साहब का सच्चा अनुयायी होने के नाते, तो उस प्रकार से भी हम अपनी गतिविधि को या अपने कार्य को हम बाबा साहब के आंदोलन के साथ में जोड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तीनों लाभ में ये राजनीतिक उसका कोई महत्व नहीं है ना? नहीं, सामाजिक इसमें राजनीति आ गया सुभाष जी। अच्छा सर, इससे पीछे दूसरी या तीसरी एक स्लाइड है, एक वो लगा के ना, फिर आप देखेंगे एकदम स्पष्टता आ जाएगी। इससे ठीक पीछे जो जिसमें यथाभूत ज्ञान का अनुभव और समाधि वगैरह, उसमें 2-3 लाइनें हैं। इससे ठीक पीछे है दूसरी या तीसरी है स्लाइड, थोड़ा चेक कर लीजिए। वो सामने रख देंगे तो एकदम क्लियरिटी आ जाएगी।
कई बातों में सर बाबा साहब साइलेंट रहे हैं। जो बौद्ध धर्म की जो गहराई है उसमें बाबा साहब जैसे 31 लोगों की जो बात हम करते हैं, बाबा साहब के अनुयायी कोई नहीं मानता उसको। उसको कहते हैं ये अंधविश्वास है ना। जो बौद्ध धर्म में 31 लोगों की बात हुई है कि जो लोग ज्यादा पीछे चले गए, उसमें ठीक पीछे ही था वो सर, जिसमें समाधि और एकाग्रता और यथाभूत ज्ञान का अनुभव होना ऐसा था। जी सर। हाँ यही है। मैं सर ये कह रहा था कई बातों में कंट्रडिक्शन है। जैसे बौद्ध धर्म की जब गहराई में जब हम जाते हैं तो उसमें 31 लोगों की बात आती है ना। 31 लोगों की जो बात आती है उसमें बाबा साहब की किताब में कहीं जिक्र नहीं 31 लोगों का। जरूरी नहीं है हर जिक्र बाबा साहब करे, आप ढूंढ के उसका स्पष्टीकरण देख के आप लोगों को बता सकते हैं कि अस्तित्व में है। 31 लोग कौन से? 31 काय के बारे में? देवलोकों के बारे में बताते हूँ। देवलोक ब्रह्मलोक जो है 31 लोक हैं जिनकी एग्जिस्टेंस है। बुद्धिज्म का जड़ ही वो है। बुद्धिज्म की जड़ ही वो है ना। बुद्धिज्म के गहराई में अगर हम जाएंगे तो 31 लोगों को आपको आप निब्बाण आपको क्यों चाहिए? निब्बाण इसलिए चाहिए कि आप इसलिए बुद्धिज्म कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अपाय लोक में ना चले जाएं, हम नीचे नरक लोक में ना चले जाएं। जो 4 हमारे अपाय लोक हैं, बुद्धिज्म का पर्पज ही ये है कि हम नीचे मनुष्य लोक से नीचे ना चले जाएं। बिल्कुल। लेकिन हम कुशल कर्म कर रहे हैं। लेकिन आप 31 लोगों की बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं 31 लोग को हमको जानना है। 6 लोग भी जान लेंगे तभी उसमें 6 लोग में 31 लोग आ सकते हैं। ये तो बाबा साहब के फॉलोअर तो 6 लोग को भी नहीं मानते ना। ये तो अंधविश्वास मानते हैं इन सब बातों को। ये तो अंधविश्वास है। अभी लोग क्या मानते हैं उससे हमें लेना देना नहीं। आप मान रहे हैं, आप लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं, ये महत्व की है। ठीक है, बात कर रहा हूँ जो बाबा साहब के फॉलोअर्स हैं वो इस बात को अंधविश्वास मानते हैं कि ये बात तो हिंदुओं में है। हाँ, तो वो इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आप या हम लोग उनको सही तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं। मेरा जी सर आपके साथ तो विद्वान बैठे हुए यही नहीं समझ पा रहे। हाँ जी, आपके साथ जो इतने विद्वान बैठे हुए इनको यही इस बात से सहमत नहीं होंगे। आप पूछ के देख लो। नहीं, हम तो सहमत हैं सभी लोगों से। सभी लोगों की अवस्था से हम सहमत हैं और सहमत होने सर ये जो हमारे साथ बैठे हुए 20-25 आदमी, आप इनसे पूछो, आप डिस्कस करो, कोई भी हानि भरेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? एक का नाम ले लीजिए मेहरा जी, किसी एक का आप चूज कर लीजिए और वो सारी पूछेंगे। मैं तो बहादुर सिंह जी से बात करी थी, वो तो बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे थे। हाँ बहादुर सिंह जी बताओ भाई क्लैरिफिकेशन तो। हाँ भाई ठीक है, अभी नहीं है तो बाद में हो जाएगा। छूटेगा ये ठीक है। ये एक दूसरे की जांच पड़ताल करते रहेंगे, ये तो सब चलता रहेगा। हाँ जी ठीक है। हाँ, लेकिन वो जानने के साथ साथ वही है ना कि जितना जानते हैं उतना हमें आचरण और साक्षात्कार करना बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल हम 7 का कर रहे हैं, 2 का कर रहे हैं, जितने का कर रहे हैं उतने का मानिए। सर मैं थोड़ा सा निवेदन करूं। हाँ जी बहादुर सिंह। हाँ सर, मुझसे पूछ रहे थे 31 लोगों के बारे में। तो मैं 6 लोगों की मानसिक अवस्था और 6 लोगों के बारे में जानकारी जो थी उसको मैं इग्नोर नहीं कर रहा था कि 6 लोगों की एक तो मानसिक अवस्था में रहते हैं और 6 लोगों की मानसिक अवस्था का इस संसार में भी अस्तित्व है। तो वो 6 लोगों के बारे, ये 31 लोगों के बारे में जो बात कर रहे थे सर, उसको तो खैर उसके बारे में तो अभी मैंने भी नहीं पढ़ा 31 लोगों के बारे में, लेकिन 6 लोगों के बारे में स्पष्ट था। मेहरा जी ने पढ़ा है तो उनका हम एक टॉक रखेंगे उसके ऊपर स्पेशल। मेहरा जी जी सर जी, आपके लिए वेलकम रहेगा। ठीक है, चिंता ना करें। आपकी अगर जो बात अनुभूति है, आप जो चाहते हैं कि आपकी बात के साथ लोग सहमत हो या समझे, तो ज़रूर आपकी बातों को सुना जाएगा। इस प्रकार से हम इसी लोक के ऊपर एक टॉक रखेंगे और उसमें आप तैयारी करके आप। हाँ जी, उन किताबों में ढूंढ लेंगे ना वो लोग। नहीं ये पढ़ा है, किताब का रेफरेंस दे दे बस खाली। ये गोइंका जी सर सारा जो अभिधम है उसमें 50 जगह लिखा हुआ है, एक जगह नहीं 50 जगह भरा हुआ है। हम इसी काम के लिए ठीक है। जो 4 अपाय गति के लोग हैं जिसमें एक लोग है, एक ये अपना राक्षस लोग, ये 4 लोगों में हम ना चले जाए। इसी सब काम के लिए बुद्धिज्म इसी काम के लिए काम करता है ना।
बिल्कुल। कि हम मनुष्य योनि से नीचे ना चले जाएं। पूरा बुद्धिज्म इसीलिए टिका हुआ है। हाँ, इसी बात पे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो मृत्यु के बाद की बात है मेहरा जी, ठीक है। लेकिन इस लोक में जो हम जीवित है, ठीक है, उसमें अच्छा बोध बनना और बोध बन के लोगों को बोध बनाना, ठीक है, और उसमें कल्चर भी और मानसिक भी और बौद्धिक भी, तीनों प्रकार का बोध बनना चाहिए। नहीं कि सिर्फ मानसिक लेवल पे अगर हम सुखी हो जाए और हमारे कल्चर लेवल पे अगर वो चीज़ों को अगर हम इंटरप्रेट या प्रमोट ना कर पाए तो इस मनुष्य लोक का क्या। हाँ, तो मनुष्य लोग हमारा मेन फोकस है। बाकी लोगों की अवस्था तो मृत्यु के बाद जो रहती है, जब हम उस अवस्था में प्रवेश करेंगे तो ज़रूर जान पाएंगे, अन्यथा सिर्फ शब्द ही रहेंगे। जो बात सर मनुष्य लोक में तो हम शील समाधि और प्रज्ञा का पालन करेंगे तो डेफिनेटली उसमें नहीं उतना पर्याप्त नहीं। कल्चर लेवल पे भी हमें बैक साइड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शील का मतलब ही है कि कल्चर लेवल पे हमें लोगों को मदद करनी है, ठीक है। ठीक, थैंक यू। तो और चर्चा बहुत ही अच्छी रही है। ऐसा नहीं है कि इसमें से हमें जो कुछ भी सीखने को जानने को मिला है, ये भी एक प्रकार की क्या कहते हैं प्रज्ञा है या ध्यान है, जिसके ध्यान के बारे में हम अभ्यास कर रहे हैं कि ध्यान पारमिता में जो अभी तक हमने देखा है कि ध्यान क्या है और किस उसका उद्देश्य क्या होता है। तो आज हम ध्यान के कुछ प्रकारों को लेके हम जानकारी लेने वाले हैं। वैसे हम सभी ध्यान में काफ़ी अच्छे पारंगत है। पारंगत का मतलब है कि हम काफ़ी लंबे समय से ध्यान का सराव कर रहे हैं। कोई विशिष्ट प्रकार से पद्धति से कर रहा है, कोई किसी नाम से कर रहा है, कोई किसी स्वरूप में कर रहा है। लेकिन हम सभी जो जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वो निश्चित ही है कि ध्यान के संपर्क में हम पिछले कुछ समय से 2 साल, 5 साल, 10 साल, 25 साल से हम ध्यान के इस अलग अलग जो बुद्ध की जो बताई हुई विधियाँ है या ध्यान का मार्ग है, उस मार्ग को हम अभ्यास भी कर रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं। तो इन सभी ध्यान की परंपरा में या जिसे हमने ध्यान देखा, समाधि देखा, तो समाधि और ध्यान की जो 2 पद्धतियां हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि 2 विंग है, और 2 विंग या 2 पंख जो है एक साथ में जब उड़ते हैं तभी वो पक्षी उड़ पाता है। अगर एक पंख आप हिलाते रहो तो पक्षी उड़ नहीं सकता है। हाँ, फिर वो दाहिना हो या बाया हो। अगर आप विपश्यना करोगे तो एक विपश्यना से पंखी उड़ नहीं सकता है। या समता करोगे, हाँ, समझ करोगे तब भी हम उड़ नहीं सकते। यहाँ पे उड़ने का मतलब है विमुक्त होना, फ्रीडम। प्रपंचों से या संसार की जो भी अभी लोगों की बात की है, तो फिर वो देवलोक हो, मनुष्य लोग हो, या कितने भी अकुशल या अधोगति वाले या गति वाले जो भी लोग हो, तो ये सभी प्रपंच है। ये इन सभी अवस्था में ब्रह्मलोक तक भी जो अवस्था है, हाँ, मनुष्य लोक से लेके वो सभी दुख है। हाँ, सभी एक प्रकार से वो दुख की अवस्था है, जिसे बुद्ध ने असमाधान का दुख कहा है या अनित्यता का दुख कहा है। तो अनित्यता का दुख ब्रह्मलोक तक फैला हुआ है। फिर वो कितना भी कुशल हो और कितना भी नरक की वेदना भी सहन करने वाला हो, तो वहाँ पे भी संभावना है बाहर आने की। इसलिए गलतफहमी में ना रहे कि नरक में जाने वाला इंसान बुद्ध नहीं हो सकता है, बोधिसत्व नहीं हो सकता है, मुक्त नहीं हो सकता है। ये ब्राह्मण लोगों की कल्पना है, ये ईश्वरवादी लोगों की कल्पना है, ये हिंदू लोगों की कल्पना है कि अगर नीच योनि में किसी का जन्म होता है तो वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता है। लेकिन बौद्ध धर्म में कितना भी अगर नीच या अधोगति में भी अगर किसी की चेतना जाती है, तब भी वहाँ पे बोधिसत्व या बौद्ध धर्म मदद करता है और उसको उस अवस्था में लाने के लिए मदद करता है, हाँ, जो अवस्था उससे दुख से मुक्त कर सके।
और इसलिए हमें किसी बताते हैं सर प्रेत लोक में बुद्ध भी ज्यादा होते हैं, वहां से संभावना ज्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए हमें किसी लोक को लेके हम बिल्कुल अभ्यास करना चाहिए, जानना चाहिए, लेकिन हमें ज़्यादा उसमें संभ्रमित नहीं रहना चाहिए कि उसमें क्या होता है, कैसे होगा। लेकिन हमारा जो समझने का जो फोकस है वो इम्पोर्टेंट है कि हम क्या समझ रहे हैं, और हम समझ के अपने लिए और हमारे साथ में जो जहाँ तक हमारा हाथ जा सकता है, जहाँ तक आप हाथ ही नहीं जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे आप बैठे हो और आपको लगता है कि नहीं मैंने दूसरे शहर में जाके किसी को मदद करनी चाहिए, या दूसरे प्रांत में जाके मदद करनी चाहिए, या दूसरे देश में जाके मदद करनी चाहिए, पॉसिबल है क्या? आप सोच सकते हैं कि उनको मैं मदद करने के लिए हमेशा खुला रहूं। हाँ, उसको बोलते हैं ना ग्लोबल थिंकिंग एंड एक्ट लोकली। वैश्विक आपको सोचना है कि सभी का कल्याण हो, या सभी कल्याण के लिए मैं उनको हमेशा मैत्रीपूर्ण रहूं, करुणा से भरा रहूं, लेकिन मदद करना आप एक साथ में संसार को मदद नहीं कर सकते। हाँ? संसार के जो लोग हैं, यस, हेलो, हाँ जी, ग्लोबल थिंकिंग एंड एक्ट लोकली, थिंक ग्लोबल एंड एक्ट लोकल। आप वैश्विक रूप में सोचना, वैश्विक चेतना जिसे हम बुद्ध की चेतना कहते हैं, लेकिन आपका एक्ट जो होगा वो ग्लोबल नहीं हो सकता है। आपका एक्ट हमेशा लोकल होगा। हाँ, बुद्ध ने बुद्धत्व वैश्विक स्तर पर प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने धम्म पहले 5 लोगों को बताया, और 5 लोगों को करते 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 हजारों लाखों लोगों को बताया, जब तक उनका समय रहा 45 साल तक। तो वो भारत के सभी कोने में नहीं पहुंचे, लेकिन बाद में उसी ही तत्व को राजा अशोक ने समझ के ज़्यादा से ज़्यादा देश और विदेशों में बौद्ध धर्म को फैलाया। तो इस प्रकार से जो चीज़ें जो वास्तविक है और जो वैश्विक है और जो सीमित है, जो वैश्विक है वो वैश्विक है, लेकिन जहाँ पे आपको सीमा में रह के ही आप कर सकते हैं वो सीमा ही है। उससे आप या कोई भी बोधिसत्व या कोई भी इवन बुद्ध भी उस सीमा से पर नहीं जा सकता है। बहुत सारी कल्पनाएं हमें पढ़ने को मिलती है कि बुद्ध चाइना में गए, बुद्ध श्रीलंका में गए, लेकिन उस साहित्य में उन्होंने श्रद्धा से लिखा है